ठीक, स्टार्ट हो गया ना। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसा कि पीछे वाले बेटा आपको वीडियो में मिला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से और जानेंगे हम, इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है सुनिएगा। आज आप लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल लेना और साथ में लिखते भी रहना। जब मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो आप भी अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि कोई लिखता नहीं है, नोट्स बना नहीं पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल लें, ठीक। और सुनिएगा, पहले मैंने कल बताया था आपको कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। आज फिर मैं बताऊंगा आपको वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि आज वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। और तुम पूरी फिजिक्स में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते रहोगे। पूरी फिजिक्स में क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते रहेंगे। बस दो ही पर पूरा काम है, निपटेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है पहले सुनिएगा। आपने कल कहा था कि क्या होता है, एक हमारे पास चार्ज होता है, एक आवेश होता है, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान, किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां पर किसी अन्य आवेश को ले जाने पर, अगर यह आवेश को इसके पास ले जाएं, ठीक है, तो अगर बेटा क्या ये आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे, वैद्युत बल का अनुभव करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां पर किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन बेटा क्या इसकी एक लिमिट होती है, किसी आवेश की लिमिट होती है। अगर ये आवेश अभी यहाँ पे है तो बेटा क्या ये किसी बल का अनुभव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस आवेश की जो लिमिट बेटा कहाँ, यहाँ तक की लिमिट है। अगर इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर रहेगा, इसके बाहर अगर आवेश रहेगा तो बेटा क्या किसी भी बल का अनुभव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही क्या इस यहाँ पे या इसके अंदर आ जाता है तो क्या हो जाएगा? बल का अनुभव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो आपने कहा कि बेटा क्या आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहाँ पर किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर वह आवेश क्या करता है? एक बल का अनुभव करता है। और कैसे बल का? वैद्युत बल का अनुभव करता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है ना, और लिख भी चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, और वो पढ़ने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सुनिएगा क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग लगा लें, साथ में लगाते रहो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में बेटा हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में, अपनी गांव की भाषा में हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक, बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में। अच्छा जरा बताना, तीव्रता, तीव्रता का मतलब बेटा क्या होता है? तेजी। क्या होता है? तेजी, ठीक है ना। अगर कोई भी वस्तु तेज चल रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी तीव्रता ज़्यादा है। और अगर कोई वस्तु क्या चल रही है? धीरे चल रही है, इसका मतलब क्या होता है? उसकी तीव्रता कम है। ये आप बिल्कुल दिमाग बैठा लें कि अगर कोई भी वस्तु, या हम आपसे कह दें कि बेटा क्या हवा है, हवा बेटा कितनी 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, और बेटा क्या हवा, या इसको बेटा क्या इसका एक नया नाम दे दो, इसका नाम बेटा क्या होता है? आंधी, ठीक। अब क्या आंधी भी 5 से चलेगा क्या? बेटा क्या ये लगभग मान लो बेटा क्या 10 मीटर या 10 किलोमीटर पर सेकेंड चल रहा है, बेटा क्या ये चल रहा है 5 किलोमीटर पर सेकेंड चल रहा है। तो जरा बताना कि किसकी तीव्रता ज़्यादा है? हवा की तीव्रता ज़्यादा है कि आंधी की तीव्रता ज़्यादा है? तो आप कहेंगे कि आंधी की तीव्रता क्या है? ज़्यादा। इसलिए आपने कहा क्योंकि जो तेज चल रहा है उसकी तीव्रता क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हमने बेटा क्या कहा कि तीव्रता का मतलब आप क्या समझेंगे? तेजी समझेंगे, ठीक है ना। और बात समझे जरा, इस कहानी को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही कहानी टोटल पूरी फिजिक्स में लगने वाली है भाई। अच्छा आगे देखो, अगर आपसे कह दिया जाए कि हमारे पास क्या एक आवेश होगा, और ये आवेश बेटा क्या, ये आवेश को हम बेटा बोलते हैं कैपिटल क्यू, और कैपिटल क्यू आप मानेंगे। अगर इसके पास एक आवेश है, ठीक, तो
इस आवेश के चारों तरफ क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। पक्का है वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। और हमने क्या कहा कि हमारे पास बेटा क्या एक परीक्षण आवेश Q0 है। कल आपने जान लिया था परीक्षण आवेश क्या होता है। मैंने कहा था कि परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश एक प्रकार का काल्पनिक आवेश होता है। इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसका बेटा क्या कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसका मान बेटा क्या इसका मान बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। इतनी बातें पर्याप्त हैं। अच्छा जरा बताना कि अगर आवेश Q0 यहाँ पर रखा है तो क्या किसी बल का अनुभव करेगा? क्या ये किसी बल का अनुभव करेगा? ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा? क्योंकि क्या इसके क्षेत्र में नहीं है। इसके क्षेत्र में ना होने का मतलब ये है कि इस पर अभी कोई बल काम नहीं करेगा। अगर बेटा क्या इसको हम थोड़ा सा और पास ले जाएं, और रखा कहाँ बेटा होता है? अनंत पर रखा होता है, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट में लेकर के आते हैं। हमने कहा कि पहले यहाँ पर था, किसी बल का अनुभव नहीं किया था। जब यहाँ पहुँच थोड़ा सा और पास पहुँच गया तब भी क्या अभी ये बल का अनुभव करेगा? क्या नहीं करेगा। क्या जब यहाँ पहुँचेगा तो क्या बल का अनुभव करेगा? फिर भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बल का अनुभव? क्योंकि आपने कहा बेटा क्या ये वैद्युत क्षेत्र के बाहर है। अगर हम आपसे कहते हैं कि बेटा क्या यहाँ पर पहुँच गया, ये Q0 पहुँचा, ये कंडीशन कौन सी? पहली कंडीशन है ये, मतलब वैद्युत क्षेत्र के अंदर की बेटा क्या है? पहली कंडीशन है। मैंने कहा कि ये यहाँ पर पहुँचा आवेश, तो क्या करेगा? ये बल का अनुभव करेगा। नहीं करेगा? क्या करेगा। और अगर आपसे कहा जाए बेटा क्या थोड़ा सा और अंदर पहुँच गया, ये बेटा कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है। तो इस कंडीशन में बल का अनुभव करे नहीं करेगा? अच्छा जरा बताना, पहली कंडीशन में बल का मान ज़्यादा होगा कि दूसरी कंडीशन में बल का मान ज़्यादा होगा? दूसरी में। आपने क्यों कहा दूसरी में? दूसरी में इसलिए आपने कह दिया है कि बेटा क्या ये बिल्कुल पास पहुंच गया है, ठीक है ना। इसकी बेटा क्या अगर हम चुंबक से ले लो बेटा, चुंबक से ले लो, अगर चुंबक दूर रखा हुआ है तो धीरे से आके चिपकेगा, और अगर बेटा क्या चुंबक बिल्कुल पास में रखा होता तो बेटा क्या होता? बहुत तेज़ी से आकर के चिपक जाता। ऐसा होता नहीं होता? अच्छा अगर आपसे कह दिया जाए कि पहली कंडीशन में बहुत कम बल का अनुभव उसने किया और दूसरी बेटा क्या थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, अब जरा बताना कि किस कंडीशन में तीव्रता ज़्यादा है? तो आप कहोगे दूसरी कंडीशन में तीव्रता इसकी क्या है? ज़्यादा है। क्यों तीव्रता ज़्यादा है भाई? क्योंकि बेटा क्या है बहुत तेज़ जा करके क्या हुआ? वहाँ से अट्रैक्ट कर गया, ठीक है ना, या बेटा रिपेल कर गया, ठीक है ना। अच्छा एक बात और समझो जरा, एक बात और समझिएगा। और अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पहुँच गया कंडीशन नंबर 3 में, तब किसकी तीव्रता ज़्यादा होगी? तब किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी? तो आप क्या कहने वाले हैं? 3rd कंडीशन की तीव्रता ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल क्लोजर पहुँच गया बेटा क्या, बिल्कुल वो पास पहुँच गया। ऐसा है कि नहीं? अच्छा ठीक है, आपने कहा कि जो जितने पास होगा उसकी तीव्रता क्या उतनी ही ज़्यादा होगी। एक बात समझो कि तीव्रता कैसे पहचान पाएँ आप? तीव्रता को कैसे डिफाइन कर पाए हैं आप? मतलब तीव्रता को कैसे जान पाए कि ज़्यादा है कि कम है? आपने ऐसा क्या कर दिया या आपने ऐसा क्या महसूस किया जिसमें यह लगा कि तीव्रता ज़्यादा है कि कम है? तो आपने कहा कि तीव्रता पहचानने के लिए मात्र एक राशि है, उसका नाम क्या है? वैद्युत बल। अगर वैद्युत बल का मान ज़्यादा तो तीव्रता बेटा क्या? ज़्यादा, और अगर वैद्युत बल का मान कम तो तीव्रता क्या? कम। मतलब आपने जो तीव्रता को पहचाना वो कैसे पहचाना? वैद्युत बल के से पहचाना। अगर वैद्युत बल ना होता तो क्या आप तीव्रता पहचान पाते? क्या नहीं पहचान पाते? कि पहचान लेते? नहीं पहचान पाते। अच्छा आगे देखो, तीव्रता को आपने वैद्युत बल से पहचाना, अगर बल नहीं तो तीव्रता नहीं, तीव्रता नहीं तो बेटा क्या? बल नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो तीव्रता है ई है वो किसी न किसी प्रकार से बेटा क्या होता है? बल पर निर्भर करता है। जिसका बल ज़्यादा उसकी तीव्रता बेटा क्या होती है? ज़्यादा। कन्फर्म? इतनी बात नहीं कन्फर्म है। जिसका बल ज़्यादा उसकी तीव्रता ज़्यादा। चलो अच्छा एक बात और जानो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अच्छा बताओ ये वैद्युत बल अनुभव कौन करता है? ये वैद्युत बल अनुभव कौन कर रहा है? कौन अनुभव कर रहा है? वैद्युत बल का अनुभव कौन करता है? ये भाई साहब करते हैं कि जो रखा वो भाई साहब करता है? जो बाहर रखा हुआ है। मतलब क्या? इन पर लगता है, अगर इन पर बल लग रहा है तो तीव्रता है, अगर बल नहीं लगा तो तीव्रता नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि अनुभव कौन करता है? ये करता है, ठीक है ना। और किसका अनुभव करता है भैया? वैद्युत बल का अनुभव करता है। अगर परीक्षण आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है तब बेटा क्या कहलाता है? तीव्रता कहलाता है,
तो इसकी परिभाषा यहाँ से बन गई, क्या बनी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का वैद्युत बल होता है जो परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का क्या बेटा होता है, वैद्युत बल होता है जो परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया जाता है। ठीक है ना, तो चित्र आप ऐसा बना लेंगे। ठीक, और चित्र बनाने के बाद आप हेडिंग लगी है आपकी, ठीक है ना, उसमें आप लिख लीजिएगा, हेडिंग आपकी लगी होगी, चित्र आपका बन गया होगा। ठीक, अगर नहीं बना है तो अपना वीडियो देख लेना और पूछ करके अपना चित्र बना लेना। ठीक है ना, और देखो जरा इसकी परिभाषा क्या होगी। आपने क्या कहा, लिखते रहो साथ में, वैद्युत, साथ में लिखो सभी लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल होता है। एक प्रकार का कौन सा बेटा बल होता है, वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल होता है जो परीक्षण आवेश द्वारा, जो परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया जाता है। जो बेटा क्या होता है, परीक्षण द्वारा अनुभव किया जाता है। अच्छा, इसका सिंबल क्या होगा, इसका मात्रक, इसका मात्रक, सॉरी इसे लिख देंगे, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इससे बेटा किसे लिखते हैं लोग, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब बातें और समझो, और बातें समझिएगा इसे में। अच्छा, आपने कहा है कि जो ई होता है ना, वो बेटा क्या एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, और आपने ये भी कह लिया है कि बल का अनुभव कौन भाई करता है, बल का अनुभव कौन करता है, जल्दी बोलो, कौन अनुभव करता है, बल का अनुभव कौन करता है। तो आप कहेंगे कि बल का अनुभव करने वाला बेटा राशि कौन है, आवेश है। ये क्या है भैया, आवेश है। ठीक, क्या है, आवेश। तो हमने क्या मान लिया कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा क्या है, परीक्षण आवेश कैसा है, कैसा भाई विद्युत पाती है। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा E बराबर F/Q0। बेटा क्या मिल जाएगा, E बराबर F/Q0। ठीक है ना, एक नियतांक, हालांकि एक नियतांक आएगा, लेकिन बेटा क्या जो है आपका नियतांक आता है उसका मान कितना मान लेते हैं हम लोग, 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो जो आपके पास बेसिक सा सूत्र बेटा क्या आ जाएगा, E बराबर F/Q0। एक परिभाषा आप यहाँ से दे सकते हो, कैसे सुनिएगा, अगर आप यहाँ से परिभाषा देना चाहें तो क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या बेटा बोलते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो एक यहाँ से और बन गई, एक परिभाषा और बना लो, क्या लिखेंगे। अच्छा जरा बताना ये क्या है आपके पास, ये वैद्युत बल है, क्या है भाई, ये वैद्युत बल। और ये हमारे पास क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है। क्या भैया होता है, परीक्षण आवेश। आराम से कह सकते हो कि वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बेटा बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक प्रश्न और सुनिए, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, ये बल कौन सा लगता है, वैद्युत बल लगता है ना। परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को बेटा क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, तो एक प्रश्न क्या लिखी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का वैद्युत बल होता है जो परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया जाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो जाए, E प्रोपोर्शनल टू F, E प्रोपोर्शनल क्या 1/Q0, दोनों को मिला दीजिए, कितना मिलेगा, E बराबर F/Q0। एक प्रश्न आप लोग और लिख लो, नीचे लिख लो, लगा लो, अथवा लिख लो नीचे, हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखो, परीक्षण आवेश पर अच्छा आगे जोड़ लो, एकांक ना, एकांक जोड़ लो, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये बात आपको आ गई होगी, ठीक है ना। बाकी परिभाषा आपकी लिखी हुई, द बेस्ट परिभाषा आपके पास ये है। और बातें जानने का प्रयास करते हैं क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा बताओ जाओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता राशि कैसी, अदिश की सदिश? तो सदिश है। कैसी बेटा राशि है? ये लिख देंगे, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। और अगर यह सदिश राशि है, अगर ये बेटा क्या है, सदिश राशि है, तो इसकी एक दिशा होगी ना। इसकी दिशा क्या होगी? अगर तुमसे कहा जाए वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं और क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा लिख लें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत बल की दिशा की ओर होती है। ये पॉइंट आप लिख लें और इस पे थोड़ा सा बेटा क्या डार्क कर लें, टिक कर लें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि जरा बताओ बच्चा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो क्या दोगे? जिस तरफ वैद्युत बल काम करेगा उस दिशा में क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अभी समझाएंगे ठीक कैसे निकालते हैं, तीव्रता की दिशा कैसे निकालते हैं, सारी बातें जानेंगे आज हम लोग। इसी पे टोटल काम करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर ही हमें आज काम करना है। अच्छा एक बात और जान लीजिएगा, आप जरा ये बताओ किसका मात्रक क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? तो देखो जरा, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालें तो क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? देखो अगर तीव्रता का मात्रक निकालें तो जरा बताना, ये F है ना बटा, F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता नहीं होता? न्यूटन बोलो भाई, न्यूटन। और बटे परीक्षण आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो अगर हम इसकी बात कर लें कि बेटा इसका मात्रक, तो क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा E का मात्रक जो होगा क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इसका मात्रक बेटा क्या, E का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। नहीं बात समझ आ रही क्या? अगर इसका मात्रक आपको मिल गया तो इसका विमीय सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं विमीय सूत्र? सभी लोग को पता है कैसे निकालते हैं। देखो अगर कहा जाए E का विमीय सूत्र, E का विमीय सूत्र तो क्या हो जाएगा? न्यूटन है तो बल, न्यूटन मतलब क्या होता है? बल। और बल का आप लोग क्या पढ़े थे? बल का आपको बताया था मैंने, याद कर लो बेटा, क्या? mL/-2 और बटे कूलाम है। अच्छा सूत्र क्या होता है? कूलाम मतलब क्या? आवेश। और आवेश बेटा सूत्र क्या होता है? Q बराबर IT होता नहीं होता? Q IT। और अगर मुझे इसका चाहिएगा विमीय सूत्र तो I मीन्स क्या? करंट यानी विद्युत धारा। और विद्युत धारा का आपको मैंने क्या बताया था? A बताया था बेटा, क्या बताया था? A। और T क्या है? टाइम। और टाइम बेटा क्या होता है? कैपिटल T। क्या होता है? टाइम कितना होता है? कैपिटल T। मतलब आवेश की विमा क्या हो जाएगी? AT। यहाँ क्या रख दो, कितना आ जाएगा? A और T। अब आपको पता है ना कि बेटा क्या ये सारे कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा? जब सारे ऊपर जाएंगे तो mL, सुनो जरा, T इसके पास पहले से 2 हैं, एक जब ये आएगा तो क्या माइनस का और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -3, ठीक है। तो mLT⁻³ और जब A भी ऊपर गया आपका तो किसका हो गया? माइनस का। तो क्या आ जाएगा? A⁻⁻1। ये आपके पास कि बेटा क्या आ जाएगा? बहुत पूछा था एग्जाम में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, ठीक है ना। अब ये बोर्ड एग्जाम मान लो आप लोग देंगे और बोर्ड एग्जाम कार्डिंग पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? mLT⁻³ और A⁻1। ये किसका बेटा सूत्र है? ये किसका विमीय सूत्र है? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इतनी बातें आप नोट कर लें, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी और एक बात और जानते हैं स्टार पॉइंट बना करके। देखो बेटा क्या होता है, एक्चुअली आप पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा क्या एक सदिश राशि है ना। अच्छा ये जरा बताओ कि अगर इसका
सूत्र का बेटा क्या, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट का बेटा हम लोग क्या लिखना चाहें, सदिश रूप लिखना चाहें। क्या लिखना चाहें, सदिश रूप लिखना चाहें, सदिश रूप, सदिश रूप। तो आपको पता है ना कि आप सदिश में लिखने मतलब क्या, सदिश रूप लिखने मतलब क्या होता है, उस पर क्या लगाना, वेक्टर लगाना। क्या लगाना, वेक्टर लगाना। और आप लोग कक्षा 11 में या पीछे वीडियो में पढ़ रखा है कि आप वेक्टर या आप एरो उसी पे लगा सकते हो जो कैसी राशि होगी, सदिश होगी। तो अभी अभी तुमने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो वेक्टर लग गया बराबर। अब बताइए एफ, अच्छा एफ क्या होता है, बल होता है ना, और बल कैसी राशि होती है, सदिश होती है ना, बल कैसी होती है, अगर सदिश होती है तो हम लोग क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। और बेटा क्या, क्यू नॉट, अब बेटा आवेश क्या होता है, अदिश राशि। आवेश कैसी होती है, अदिश राशि। बेटा ये किसका, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक बात और जानो भी, पूरी हिस्ट्री खोल लो इसकी, ठीक है। अब इसकी दिशा कैसे निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को कैसे निकालना है, समझो जरा कैसे निकालना है। एक्चुअली होता क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी जिस बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, उसकी दिशा निकालनी होगी, तो हमें एक काम करना होगा, जिस बिंदु पर तीव्रता की दिशा निकालनी होगी उस बिंदु पर बेटा क्या रखना होगा हमको, हमें परीक्षण आवेश का मान यानी परीक्षण समय रख करके देखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर बेटा हमने आपसे कह दिया कि हमारे पास क्या एक ये चार्ज पार्टिकल है Q1, ठीक है, कह रहा कि बताओ कि इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ तक हो सकती है। तो बेटा हमने कह लिया कि स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है, अभी हालांकि हम लोग करेंगे डाइजेशन करेंगे, ठीक है भाई, एक बिंदु क्या है P है, और यहाँ बेटा हमने क्या स्मॉल r दूरी मान ली। ये आपने कहा कि ये O बिंदु है जहाँ पे क्या रखा बेटा, ये Q1 रखा है, और इसको हम लोग क्या बेटा बोलते हैं, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश में अंतर होता है, ठीक, क्या होता है, स्रोत आवेश का वैद्युत क्षेत्र होता है लेकिन परीक्षण आवेश का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, सभी लोग जानते हैं। स्रोत आवेश है, अब जरा बताओ हमें, और आपको मैंने जब लिखाया था परीक्षण आवेश तो मैंने कहा था कि परीक्षण आवेश को सदैव कैसा बेटा माना जाता है, धनात्मक माना जाता है। कैसा होता है, धनात्मक। ये हमारे पास क्या है, P बिंदु है, कह रहा कि बेटा बताओ यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, और आपने कहा एक पॉइंट लिखा बेटा, क्या लिखा पॉइंट, मैंने कहा था डार्क बना लो इसको, लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत बल की दिशा की ओर होगी। मतलब जिस दिशा में वैद्युत बल काम करेगा उसी दिशा में क्या होगी, तीव्रता की दिशा होगी। चलो हमने क्या कहा कि जिस बिंदु पर, कहा कि बताओ कि यहाँ पर तीव्रता की दिशा किधर, इस तरफ होगी कि इस तरफ होगी, यानी कि ऊपर की नीचे। देख लो हमने अभी आपसे क्या कहा कि जिस बिंदु पर आपको तीव्रता निकालनी होगी बेटा हमें क्या रखना होगा, परीक्षण आवेश रखना होगा, Q0 रखना होगा। और तुमने क्या कहा, ये बेटा हमारे पास कैसा होता है, सदैव कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और आपने यहाँ ये वाला कौन सा बेटा लिया, चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव पॉजिटिव। जब कोई चिन्ह ना लगा हो तो बेटा कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है, होता नहीं होता है। अब जरा बताना, ये भी चार्ज पॉजिटिव और ये भी चार्ज पॉजिटिव, तो ये पास जाएंगे कि दूर जाएंगे, दूर जाएंगे ना, ठीक। और अगर ये दूर जाएंगे तो बेटा क्या, ये वाला आवेश क्या करेगा, दूर जाने का प्रयास करेगा, नहीं करेगा, दूर जाएगा। और जब दूर जाएगा, ठीक है ना, तो दूर जाने का बेटा मतलब क्या है कि तीव्रता की दिशा किधर जाएगी, इसकी बाहर की ओर। कहाँ जाएगी, बाहर की ओर। नहीं समझेगा, निकाल लेंगे आराम से। और देखो, अच्छा अगर हमने बेटा कह दिया हमारे पास क्या एक सोर्स चार्ज कैपिटल Q है, ठीक है, लेकिन इसका बेटा मान कैसा है, निगेटिव। बेटा मान कैसा है, निगेटिव। और हमने कह लिया कि यहाँ पे एक बिंदु P है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको एक लॉजिक बताया है कि जिस बिंदु पर तीव्रता की दिशा निकालनी होती है बेटा हमें क्या रखना होता है, Q0 रख लिया ना बिंदु P पर। अच्छा जरा बताना, एक ये पॉजिटिव है तो बेटा ये भी कैसा, ये बेटा कैसा, नेगेटिव है। और तुमने कहा कि परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब जरा सोचो कि ये दोनों पास जाएंगे, दूर जाएंगे, पास जाएंगे। और पास जाने का मतलब क्या बेटा, कह रहा कि इस बिंदु पर निकालना है, तो क्या यह बिंदु भी किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इसकी बेटा तीव्रता किधर जाएगी, अंदर की ओर जाएगी। क्या हो जाएगी, इनवर्ट हो जाएगी। अगर स्रोत आवेश धनात्मक है
अगर बेटा क्या स्रोत आवेश कैसा है, धनात्मक है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो किधर है, बाहर की ओर है कि अंदर की ओर, तो लिखा बेटा क्या आउटवर्ड। कैसी बेटा हमारे पास है, आउटवर्ड है। और अगर स्रोत आवेश कैसा आपके पास है, निगेटिव है, कैसा बेटा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी बेटा कैसी हो जाएगी, इनवर्ड। क्या हो जाएगी, इनसाइड या इनवर्ड हो जाएगी। नहीं बात समझा रही क्या? तो ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा, लिखो 2 पॉइंट लिखो फटाफट जल्दी लिखिए 2 पॉइंट। यदि स्रोत आवेश धनात्मक होता है, यदि स्रोत आवेश धनात्मक होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, बाहर की ओर होती है। अगला पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट, यदि स्रोत आवेश का मान ऋणात्मक होता है तो ई की दिशा लिख लो, कैपिटल ई की दिशा है ना, शॉर्ट में लिख लो, कैपिटल ई की दिशा स्रोत आवेश की ओर होती है, मतलब क्या हो जाएगी, अंदर को ना, स्रोत आवेश की ओर होती है। ठीक है ना, इतनी बात आपने जानी ना। अब बेटा हमें करना है डेरिवेशन किसका, बेसिक बेटा फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक तो फॉर्मूला बेटा हमारे पास कितना होता है, E बराबर F/Q0 होता है। ये सदैव याद रखेंगे, ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बेटा क्या सूत्र कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, कैपिटल E बराबर F बटे। अब बेटा क्या करना है, इसका करना है डेरिवेशन, ठीक है ना, जो कि बेटा क्या ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सुनिए क्या कह रहा है, आपसे कहता है कि बिंदु आवेश के कारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले सभी लोग पूरा देख लो, बाद में अपना नोट करते रहना, ठीक है ना। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बेटा यही जो चैप्टर आपका है वो YouTube पे जो आपको फ्री मिलेगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, प्राइवेट करने वाला हूं मैं, क्योंकि मैं फ्री नहीं पढ़ाऊंगा। बेटा क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। आप इसकी इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान न देना, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको इंग्लिश में, ठीक है ना। सिर्फ क्या करना बेटा, लेकिन फिर भी आप जब अभी बड़ी क्लासों में पढ़ने जाएंगे, बाहर कानपुर जाएंगे, तो बेटा वहाँ पे इंग्लिश बोल के चला जाएगा वो, ठीक। तो ये बेटा हेडिंग क्या लगी हमारे पास, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है ना, हेडिंग लगा भी लेना। अब देखो उसमें क्या करना, कैसे कैसे मानना है, क्या क्या मानना, सुनिएगा पहले। बेटा हमने मान लिया हमारे पास क्या एक बिंदु O है, ठीक है ना। बेटा क्या, जिसको हमने बेटा मान लिया क्या, स्रोत आवेश है, जिस पर क्या रखा, स्रोत आवेश रखा Q, क्या रखा भैया, स्रोत आवेश Q रखा हुआ है। सुनो पहले, ठीक है, अच्छे ढंग सुनो, अगर हो गया तो नोट तो आप वीडियोस कर लेंगे। बेटा हमने मान लिया क्या करा कि बिंदु आवेश के कारण हमने बिंदु आवेश मान लिया कि ये बिंदु है जिसका बेटा आवेश कितना है, प्लस Q चार्ज है, ठीक है ना। कहा कि वैद्युत क्षेत्र के कारण बेटा हमने क्या कहा कि इससे कुछ दूरी पर एक बेटा बिंदु हमने क्या मान लिया, P मान लिया, इससे कुछ दूरी पर, और उस कुछ दूरी बेटा क्या किया, कुछ दूरी का नाम दे दिया स्मॉल r, ठीक है ना, दे दिया स्मॉल r। कहा कि बताओ कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और इसकी दिशा क्या होगी। अच्छा सुनो, दिशा तो आप निकाल ही चुके हो। अगर हमने आपसे क्या कहा था, जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी होती है,
बेटा हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे क्यू नॉट रख लेते हैं। जितना जितना आपने माना है, जितना जो जो आप मान रहे हैं, आपको टोटल वही काम करना है। आपने क्या किया कि माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, माना बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है ना, जहाँ पर क्या ज्ञात करना है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, बाकी भी मैं सब लिख दूंगा, ज्ञात करनी है बेटा क्या है, क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जरा इतना लिख लेते हैं। अच्छा इसकी दिशा बेटा क्या है, इसकी दिशा किधर जाएगी, बाहर को जाएगी। अभी तुमने कहा कि बाहर को जाएगी, ठीक है ना, लिख देंगे कि माना बिंदु आवेश, बिंदु या लिखेंगे माना स्रोत आवेश Q बिंदु बेटा कहाँ, बिंदु O पर रखा है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, जहाँ पे क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। अच्छा जरा इतनी तो बात आपको इस इसने दे दिया। आपने अलग से क्या किया है, आपने अलग से क्या किया, आपने कहा कि बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P बेटा क्या, बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट लेते हैं। क्या लिखा था, लिखेंगे बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नॉट है, ठीक है ना। तब सुनो जरा बेटा, अगर तुमसे कहा जाए कि सूत्र बेटा क्या होता है, तो आपने कहा था E बराबर होता है F बटे क्यू नॉट, होता नहीं होता है। अगर हमें कहीं से बल का मान मिल जाए, किसका बेटा मान मिल जाए, बल का मान मिल जाए, और यहाँ पर हम बल का मान रख दें, तो हमें क्या हो जाएगा, एक आराम से सूत्र मिल जाएगा। तो अच्छा जरा बताना कि इस वाले आवेश तथा इस वाले आवेश के बीच क्या काम करेगा, एक बल काम करेगा, जिसका नाम क्या होगा, वैद्युत बल होगा। मतलब प्लस ये क्यू चार्ज और एक क्यू नॉट के बीच क्या काम करेगा, एक बल काम करेगा, नहीं करेगा क्या, बल। और जो बल काम करेगा उसका नाम बेटा क्या होगा, कूलाम का नियम होगा या वैद्युत बल हो जाएगा। सुनो जरा इधर से देखिएगा, लिखेंगे तब क्यू तथा क्यू नॉट के कारण लगने वाला बेटा क्या हो जाएगा, लगने वाला वैद्युत बल, तो क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो क्या बेटा होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता था ना से। अच्छा जरा बताओ, हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का मान कितना, अगर आप इसको Q1 मान लो तो कितना बेटा हो जाएगा, कैपिटल Q, और ये हमारे पास क्या है Q2, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, नोट करना बाद में, क्या हो जाएगा, Q और क्यू नॉट, और बटे अच्छा बताओ दूरी कितनी हमारे पास है, दूरी R बेटा क्या हमारे पास R ही तो है ना, तो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। नहीं बात समझ आ रही क्या, आ गई ना बात समझ में। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो जरा, ये निकल आया F का मान, लिखेंगे परंतु बेटा क्या होता है, E बराबर F अपान क्यू नॉट होता है। तो क्या करेंगे, F का मान यहाँ रख दो बेटा, F का मान कितना आपने निकाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q और क्यू नॉट अपान R स्क्वायर का होल अपन बेटा कितना हो जाएगा, क्यू नॉट, ये तो नहीं आएगा, ठीक। अच्छा ये क्यू नॉट और ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो कितना बेटा बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q अपान R स्क्वायर, होगा नहीं होगा। जो ये सूत्र आया है बेटा वही क्या होता है, वही होता है, इसके लिए सूत्र होता है। और ये सूत्र लगभग इस चैप्टर में 20% न्यूमेरिकल को क्या करता है, सॉल्व करता है। कितने परसेंट बेटा, 20% न्यूमेरिकल को क्या करता है, सॉल्व करता है, यानी 20% न्यूमेरिकल इससे लगेंगे। अच्छा जब आपने सूत्र देखा तो सूत्र में आपने क्या देखा, अच्छा बताओ, ये आपके पास क्या होता है, एक नियतांक होता है, ये तो क्या होता है, ये नियतांक, और नियतांक का मान घटता बढ़ता कभी है नहीं। तो आपने कहा कि जो E है ना,
वो दो बातों पर निर्भर करता है। बेटा कितने बातों पर करता है? दो बातों पर। कौन कौन सी बातों पर? एक तो करता है स्रोत आवेश पर, और एक बेटा किस पे करता है? उनके बीच की दूरी पर। सुनो जरा बेटा, अगर आपसे कहा जाए कि स्रोत आवेश बहुत बड़ा है तो तीव्रता का मान घटेगा बढ़ेगा? अगर कहा जाए कि स्रोत आवेश का मान ज़्यादा है तो तीव्रता भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और आपने क्या कहा था? दूरी घटेगी तो तीव्रता बेटा क्या होगी? बढ़ेगी। कैसे? देखो कहा था ना, क्या कहा था आपने? यहाँ पे स्रोत आवेश क्यों मान लिया था? ठीक, इसकी चारों तरफ क्या हुआ करता बेटा? क्षेत्र हुआ करता था, और आपने यहाँ पर रखा था तो आपने क्या कहा था? इसकी इंटेंसिटी क्या है? कम है। और जब थोड़ा सा अंदर और गया था उसकी तीव्रता क्या हो गई थी? बताओ बेटा क्या हो गई थी? बढ़ गई थी ना। तो बढ़ी तीव्रता क्यों बढ़ी? क्योंकि जब यहाँ पर था तो दूरी क्या थी? ज़्यादा थी, और जब यहाँ पहुँचा दूरी बेटा कितनी हो गई? कम हो गई। तो दूरी कम होने से तीव्रता का मान कम की ज़्यादा? बोलो, दूरी का मान कम होने से तीव्रता क्या हो गई? और कहीं भी तो ना कि अगर एक ज़्यादा होगा तो एक क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना। तो इस बात को यहीं पर नोट कर लें। ठीक, और लिख ले नीचे यहाँ पे पॉइंट बना करके लिखेंगे क्या? इतना नोट कर लिया ना? नोट कर लिया? नहीं नोट किया? ठीक, नोट कर लो, या एक ऐसे पॉइंट अपना लिख लीजिएगा। मैं लिखे दे रहा हूँ, उधर लिखे दे रहा हूँ। पहला पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा बताओ परीक्षण आवेश पर करती है निर्भर कि स्रोत आवेश पे करती है? किस पे बेटा करती है? स्रोत। तो देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा किस पे? स्रोत आवेश पर निर्भर करती है। मतलब क्या? E प्रोपोर्शनल बेटा कितना आ जाएगा? Q हो जाएगा। ठीक, अच्छा सेकेंड पार्ट क्या होगा? नहीं, सेकेंड बेटा क्या होगा पॉइंट? कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु तथा Q के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। मतलब क्या आ जाएगा? E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कैसा होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। बेटा कैसा? दूरी के वर्ग के। तो दो बातें आप जान लीजिएगा मेरी बात स्पेशली, ठीक है ना। ये दोनों बातें न्यूमेरिकल में काम आएंगी, इसलिए मैं बेटा बहुत प्यार से आपको पढ़ा रहा हूँ। दोनों बातें न्यूमेरिकल में आएंगी काम, ठीक है ना, और निश्चित तौर पे काम आने वाले हैं। तो ये आपके पास क्या बेटा था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, ठीक है ना। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब खत्म होती है। कल हम लोग अगले बेटा क्या करेंगे? अगले दिन से हम लोग करेंगे, यानी कल हम लोग करेंगे क्या करेंगे? बताओ तो क्या करेंगे? वैद्युत बल रेखाएं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, मतलब बेटा क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक होगा, ठीक है ना। और बहुत मज़ा आने वाली है वैद्युत बल रेखाओं को, और आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये लेकिन हम लोग में कल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी कोई जाएगा नहीं, ठीक।